हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं मथुरा कला शैली के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, कुछ पिक्चर्स भी ऐड किए हैं ताकि मैं जो बता रही हूँ वो आप देख भी पाएँ, उससे रिलेट कर पाएंगे तो आपको वो चीज़ें जो है वो, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसके साथ कोई पिक्चर देखने को मिल जाए तो आपको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम मथुरा कला शैली के बारे में पढ़ते हैं कि मथुरा कला शैली का उद्भव संभवतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में कुषाण काल में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ये बता रखा है कि मथुरा कला शैली का जन्म कब हुआ या फिर उद्भव कब हुआ। तो ये प्रथम यानी कि पहली शताब्दी के अंत में कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, आपसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, वैसे ही आपको नॉलेज आ जाए तो याद रखिएगा। फिर है कनिष्क, हुविस्क तथा वासुदेव के काल में मथुरा का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ। यानी ये कह रहे हैं कि कनिष्क का काल था, हुविस्क का काल था या वासुदेव का काल था, उस वक्त मथुरा कला शैली जो थी ना उसका बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ। इस शैली में उत्कृष्ट कलाकृतियों का निर्माण हुआ जिनकी ख्याति चीन तक पहुंची। ये कह रहे हैं कि मथुरा कला शैली का जो एक जन्म हुआ था या जो इसका विकास हुआ था, इसकी जो ख्याति है यानी कि ये जो बनाया गया निर्माण है ये चीन तक पहुंचा। जैसे हम नॉर्मल अब की प्रेजेंट की बात करूं तो भारत में अगर कोई चीज़ बनती है, फेमस हो जाती है, तो दूसरे देश भी उसको खरीदने लग जाते हैं या दूसरे देश उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके जैसा बनाना शुरू कर देते हैं। वैसा ही अपना मथुरा कला शैली का भी था कि कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव के काल में ये जो मथुरा कला शैली है उसका बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ और ये जो डेवलपमेंट है ये चीन तक भी उस वक्त पहुंची थी। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसमें आता है कि बौद्ध और बौद्धित्व। ठीक है, याद रखना कि सर इसमें होगा बुद्ध और बौद्धित्व के बारे में है। इसमें लिख रखा है कि मथुरा शैली की प्रारंभिक मूर्तियों में बुद्ध और बौद्धित्व की गढ़ी हुई प्रसन्न आकृतियां हैं। ठीक है, ये आपको बोल के रखा है कि मथुरा कला शैली में आपको अलग अलग मूर्तियां मिली हैं। तो सबसे पहले जो हमको मूर्तियां मिली हैं वो भगवान बुद्ध और बौद्धित्व की जो है वो गढ़ी हुई मूर्तियां मिली हैं जिनमें आध्यात्मिकता का आभास नहीं था। ठीक है, जिनमें आध्यात्मिकता का आभास बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उत्तर काल में उनमें सौंदर्य और धार्मिकता का विकास जरूर हुआ था। ठीक है, याद रखना कि वैसे तो उनमें आध्यात्मिकता जो होती है उसका कोई विकास नहीं हुआ था। ठीक है, उसका विकास नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर काल में इसमें सौंदर्य यानी कि इसमें और अच्छी सजावट होने लगी और जो धार्मिकता है उसका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ये यहाँ पर दो मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि बुद्ध एवं बौद्धित्व की खड़ी तथा बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि एक तरफ भगवान बुद्ध की जो है वो खड़ी हुई मूर्ति आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी बैठी हुई मूर्ति भी आप आराम से देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि मथुरा के बुद्ध एवं बौद्धित्व की खड़ी तथा बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिली हैं मथुरा से। ठीक है, और उनके व्यक्तित्व में चक्रवर्ती तथा योगी दोनों का ही आदर्श देखने को मिलता है। योगी क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पता है, पहले तो वो एक राजकुमार थे, बाद में वो एक योगी बन गए थे। ठीक है, पूरी जो है वो तपस्या करते रहते थे। ठीक है, एक जो है वो हम लोग चौकड़ी मार के जिस तरह से बैठते हैं उसी तरह से वो बैठे रहते थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये चीज़ हमें देखने को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं, ये पिक्चर भी आप आराम से देख सकते हो। इसमें लिखा है कि बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान है। आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी मुझे लगता है, और ये देखो ये वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पर एक वृक्ष आपको देखने को मिला हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि बुद्ध, ठीक है, लिखा है कि चलिए, लिखा है यहाँ पर अपना कि बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान है तथा उनका दायां हाथ, ठीक है, उभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका जो राइट हैंड है वो किस तरह से ऊपर को उठा हुआ है और उनकी हथेली और तलवों पर, ठीक है, उनकी हथेली और उनके तलवों पर धर्म चक्र तथा त्रिरत्न के चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से।
आपको, ठीक है। फिर है कि मूर्ति के पीछे वृत्ताकार प्रभा मंडल भी दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि एक वृक्ष आप नीचे देख सकते हैं जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, और किस तरह की योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, राइट हैंड किस तरह से उठा हुआ है, और आसपास भी बहुत सारी छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमारे यहाँ पर, वो है हमारा मैत्रेय की मूर्ति, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो मथुरा कला शैली में पता है आपको क्या पढ़ना है? मथुरा कला शैली में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो मथुरा कला शैली है उसमें भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां सबसे ज़्यादा बनाई गई थी। यह सबसे पहले की बात करें कि सबसे पहले हमारे महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी मूर्तियों को यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैत्रेय की मूर्ति, तो यहाँ लिखा है कि बुद्ध मूर्तियों के अलावा किस किस की मूर्तियाँ मिलती हैं? मैत्रेय की, कश्यप की आदि बौद्धित्व की मूर्तियाँ भी मथुरा से हमको मिलती हैं। और मैत्रेय में जो है वो मैत्रेय में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पे लिखा होगा कि मैत्रेय में, यह जो मैत्रेय है वो एक अभय मुद्रा में अथवा दाएं हाथ में कमल नाल लिए हुए तथा बाएं हाथ में अमृत घट लिए हुए दिखाया गया है। ये मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हो कि इनका जो लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर एक लोटा जैसा है, जो अपने देखे होंगे बाबे वगैरह जो है हाथ में एक लोटा लेकर घूमते हैं, और राइट हैंड में एक चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति है वो टूट चुकी है, लेकिन वैसे हमको बता दिया गया है कि इनके राइट और लेफ्ट हैंड में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा मैत्रेय की मूर्ति आ जाती है, और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी स्तंभों पर मिलती हैं। आपको पता है कि पहले के जो स्तंभ बनाए जाते थे, जो है बनाए जाते थे, तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा जाता था। मूर्तियों को, जो मूर्तियां हैं उनको उकेरा जाता था, उनके माध्यम से वहाँ की स्टोरी को शो किया जाता था कि क्या क्या चीज़ें पहले होती थी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट लिख रखा है कि जन्म, अभिषेक, धर्म चक्र प्रवर्तन जैसे जीवन के विविध घटनाओं का कुशलता पूर्वक अंकन किया गया है। यानी किसी का जन्म हुआ है तो उस तरह से उस मूर्ति को उकेरा गया है। किसी का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक का मतलब होता है जैसे किसी राजा जो है अपनी राजगद्दी पर बैठता है, मुकुट वगैरह पहनाते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, ऐसी जो जीवन की अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं ना, उनका बहुत ही कुशलता पूर्वक अंकन किया गया है। मथुरा के कलाकारों ने ईरानी और यूनानी कला, ये याद रखना कि ईरानी और यूनानी कला के भी कुछ प्रतीकों को यहाँ पर ग्रहण करके क्या किया उन्होंने, उसको उन्होंने भारतीयता का जो है रूप दे दिया है। यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम इंडिया की अभी फिलहाल की क्लोथ्स की बात करूँ तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे इंडियन वेयरिंग में हम लोग वेस्टर्न कल्चर को जो है वो डालकर इंडियन कुछ चीज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कई सारे कपड़े ऐसे पहनते हैं जो हमारे वेस्टर्न कल्चर के होते हैं, पश्चिमी सभ्यता के होते हैं, लेकिन हम उनको कुछ ना कुछ सजावट ऐसी कर देते हैं, किसी भगवान की कुछ चीज़ उस पर काढ़ देते हैं, तो वो एक हिंदू यानी कि वो एक भारतीय शैली की बन जाती है। तो इन्होंने भी यही किया कि उन्होंने यूनानी और ईरानी कला शैली को तो लिया, लेकिन उसमें भारतीयता का रंग चढ़ा दिया, यानी थोड़े से भारत का टचअप उसको दे दिया, तो वो भारतीय कला शैली बन गई। यहाँ लिखा है कि यही कारण है कि मथुरा की कुछ बुद्ध मूर्तियों में गांधार मूर्तियों के लक्षण भी दिखाई देते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, गांधार मूर्तियों के लक्षण भी उन्होंने यहाँ पर लिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बोल के रखा है कि कुछ भगवान की, बुद्ध की ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें उनकी मूछ और चप्पल तक दिखाई गई है, लेकिन वैसे हमने देखी होगी भगवान बुद्ध की तो उनकी मूछ और चप्पल आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो नंगे पाँव ही रहा करते थे, ठीक है। तो ऐसी ही मूर्तियां आपको मोस्ट ऑफ मिलती हैं, लेकिन इन्होंने गांधार मूर्तियों से थोड़ा सा जो है वो लक्षण लिए और कुछ मूर्तियों में उनकी मूछ और चप्पल भी बना डाली, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी हमको देखने को मिल जाती हैं। फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट अपना कि मथुरा कला शैली की मूर्तियाँ। अब आपको कुछ मूर्तियों के मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताती हूँ कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कि वहाँ से हमको मिली हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है कि अमोहिनी की एक खड़ी हुई स्त्री की मूर्ति, कनकली तिला में प्राप्त विभिन्न मूर्तियाँ मिली हैं। मथुरा के अजायब घर में सुरक्षित सम्राट कनिष्क की मूर्ति भी मिली है। बनारस के अजायब घर में सुरक्षित हाथ में, ठीक है,
श्रृंगार दान लिए हुए एक दासी की मूर्ति भी मिली है और मथुरा तथा उसके निकट के क्षेत्रों में प्राप्त बुद्ध और बोधित्व, यक्ष, यक्षिणियों तथा स्त्री पुरुषों की विभिन्न मूर्तियां इस कला के सुंदर नमूने हैं। ये हमारे एग्जाम्पल है, यानी इस टाइप की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक दासी है जो कि श्रृंगार दान लिए हुए खड़ी मिली है, तो ये पिक्चर हमारे सामने हम देख सकते हैं। ये कितना सारा जो आपके इसके हाथ में देख सकते हो, ये सारे जो है ये श्रृंगार का सामान है जिसको लिए हुए एक दासी जो है ये खड़ी हुई है। ठीक है, और पहले की मूर्तियों का पहले ये इसमें मैंने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ नग्न मूर्तियां हुआ करती थी, ऊपर कोई कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन नीचे का शरीर, धड़ के नीचे का जो शरीर होता है उसको जरूर ढका करते थे। अब आप हमारे सामने आ जाती हैं, देखिए इसमें कितनी बड़ी बात है कि इसमें हिंदू और जैन की मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हिंदू और जैन की मूर्तियां भी हमें देखने को मिल जाती हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि मथुरा के शिल्पी, जो मथुरा के शिल्पी थे, उन्होंने बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के अलावा हिंदू और जैन की जो मूर्तियां हैं उनको भी उन्होंने बनाया था। हिंदू देवताओं में उन्होंने किस किस की मूर्ति बनाई थी? विष्णु है, शिव है, ठीक है, सूर्य है, नाग है, कुबेर है, इनकी भी बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां जो हैं उन्होंने बनाई थी। मथुरा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से, मतलब ये कह रहे हैं कि मथुरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र है ना, उनमें से कम अभी तक 40 से ज़्यादा विष्णु मूर्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, 40 से ज़्यादा विष्णु मूर्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, जो कि ज़्यादातर क्या है, चतुर्भुजी हैं। एक चतुर्भुजी रूप में जो है उनको बनाया गया है। हाँ, यहाँ आता है कि विष्णु की मूर्ति। अब विष्णु की मूर्ति के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि विष्णु के अवतारों से संबंधित कोई मूर्ति हमको नहीं मिली है। आपको पता है कि जो भगवान विष्णु है उन्होंने कई सारे अवतार लिए थे, लेकिन मथुरा कला शैली में इनके विभिन्न अवतारों की कोई मूर्ति नहीं मिलती है। बस एक ही अवतार है इनका, विष्णु, उसी के बारे में ही हमको मूर्तियाँ मिलती हैं। क्योंकि आपको पता है कि भगवान विष्णु जो है श्री राम का अवतार लिया था, भगवान कृष्ण का अवतार लिया था, इस तरह के अवतार जो है इन्होंने लिए थे, लेकिन इस टाइप की मूर्तियाँ वहाँ नहीं मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है विष्णु की अवतार की मूर्ति हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्तियों को जो इस तरह से बनाया गया है, क्योंकि आज के टाइम पे आप भगवान विष्णु की मूर्ति देखोगे तो राइट हैंड की जो राइट अपनी एक उंगली होती है, ठीक है, जो फर्स्ट उंगली होती है उसमें एक चक्र दिखाया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी एक चक्र इनके पास दिखाया गया है और यहाँ पर भी एक चक्र इनके पास दिखाया गया है। आज की जो फोटो देखते हो, जो मूर्तियाँ देखते हो, उनमें थोड़ा सा चेंज आ चुका है, लेकिन इस तरह से ये भगवान विष्णु की मूर्तियों को उन्होंने दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अपने सामने आता है शिव की प्रतिमाएं। अब हम शिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि शिव की मूर्तियां भी अपने आप को हमको मिली हैं। तो ये लिखा है कि शिव प्रतिमा लिंग और मानव दोनों रूपों में मिलती हैं। आज के टाइम के जैसा ही है, आपने देखा होगा, आप शिवलिंग की भी पूजा करते हो जो पूरी तरह से काला होता है और 3 जो लाइनें हैं उसके ऊपर लगाई जाती हैं, या फिर आप भगवान की मूर्ति भी देखते हो, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आपने मूर्ति जो उनकी देखी होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा शिव भगवान है उनकी लिंग और मानव दोनों के रूप में ही मूर्तियाँ हमको मिलती हैं। और जो शिवलिंग बनाए जाते थे वो कई प्रकार के होते थे, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी, यानी कि जो शिवलिंग बनाए जाते थे या तो उस पर एक ही मुंह बनाया जाता था, या फिर 2 मुंह बनाए जाते थे, या फिर 4 या फिर 5 मुंह उनके बना दिए जाते थे। फिर इसमें आता है कि शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा पहली बार संभवतः मिली है मथुरा में, जो कि कुषाण कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। यानी कि भगवान जो शिव है उनकी अर्धांगिनी जो है अपनी पार्वती, उनकी भी पहली बार एक मूर्ति मिली है जो कि कुषाण कलाकारों ने बनाई थी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शिवलिंग बनाई गई है जिसमें भगवान जो है उनकी एक मूर्ति जो है, ठीक है, शिवलिंग देख सकते हो जहाँ पर भगवान शिव की भी एक चेहरा बनाया गया है। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखते हो शिवलिंग को तो उस पर चेहरा नहीं बनाते हैं, उस पर सिर्फ 3 जो लाइनें हैं, जो उनके माथे पर 3 लाइनें लगी होती थी, उसी को ही वो लोग बनाते हैं, या और थोड़ी सी बीच में आँख बना देते हैं। लेकिन पहले की शिवलिंग आप देख सकते हो उसमें भगवान की एक जो छवि है वो बनाई गई है। बाकी आसपास ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो उनकी अर्धांगिनी है पार्वती, उनकी भी मूर्तियां हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर सूर्य प्रतिमा के बारे में बात करते हैं, यानी कि सूर्य जो भगवान है उनकी भी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर आता है कि मथुरा में इस समय पशुपात्र संप्रदाय के अनुयायी बड़ी संख्या में निवास करते थे। ये कह रहे हैं कि जब मथुरा का उस टाइम था तो उस वक्त क्या था कि पशुपात्र संप्रदाय था। ठीक है, एक पशुपात्र संप्रदाय था, तो उसके अनुयायी बहुत ही बड़ी संख्या में वहाँ पर रहा करते थे।
ठीक है। तो मथुरा कला में सूर्य प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया। अब ये भी देखो कि वहां पर भगवान शिव जो सूर्य हैं उनकी भी मूर्तियों का निर्माण किया गया। मानव रूप में सूर्य को लंबी कोट, यानी कि हम लोग आज के टाइम पे आपने देखा होगा सूर्य की कैसी मूर्ति बनाते हैं, बीच में एक गोल बना देते हैं, थोड़ा सा मुंह किसी का चेहरा बना देते हैं और आसपास बड़ी बड़ी तीलियां बना देते हैं जो कि सूर्य को हम लोग दर्शाते हैं। लेकिन पहले मथुरा कला शैली में जो सूर्य की मूर्ति बनाई थी उसको मानव रूप में बनाया था, जिसमें उनको एक लंबी कोट, पतलून, बूट, ये सब उन्होंने जो है पहनाए हुए थे और 4 घोड़ों के रथ पर उन्होंने सवार दिखाया था। ये आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो कि रथ है 4, यहाँ पे तो 6 घोड़े, आई थिंक काफी सारे घोड़े हैं, लेकिन और भी कई सारी ऐसी पिक्चर्स है जहाँ पर उनको रथ पर बैठे हुए दिखाया गया है। चप्पल, बूट बूट सब कुछ जो है यहाँ पर उनको, ये देखो ये सूर्य है, ठीक है। इस तरह के सूर्य की जो प्रतिमा है इस तरह से बनाई जाती है। हम लोग आज तक पता कैसे बनाते हैं, ये अपना गोला है, यहाँ पर ये कुछ मुंह बना देते हैं शिव का और इस तरह से जो है उनका ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आज के टाइम पे हम सूर्य की प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो है ऐसी प्रतिमा बनाया करते थे। नेक्स्ट आता है कि जैन मूर्तियां 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जैन मूर्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक खड़ी मूर्ति जो कि कार्यास्कर मुद्रा में होती है और दूसरी बैठी हुई मुद्रा में होती है। सिंपल सी बात है कि जो जैन मूर्तियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक अपनी खड़ी मुद्रा में होती है और दूसरी अपनी किस में होती है, ठीक है। एक अपनी खड़ी मुद्रा में होती है, दूसरी बैठी हुई मुद्रा में होती है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि खड़ी मुद्रा की मूर्तियों की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि खड़ी मुद्रा की मूर्ति, ठीक है, पूरी तरह से नग्न होती है। ये कह रहे हैं कि जो खड़ी मुद्रा की मूर्तियां होती हैं ना वो पूरी तरह से ही नंगी होती हैं, ना नीचे कुछ पहनाया जाता है उनको, ना ऊपर कुछ पहनाया जाता है। उनकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक फैली होती हैं। हम हैंड की बात करते हैं तो हमारा हाथ जो है वो घुटनों से नीचे तक तो जाता ही नहीं है। कोई भी ह्यूमन हो, कितनी भी हाइट हो, किसी का हाथ जो आप खड़े होगे तो घुटनों से नीचे तक नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पर उन्होंने उनकी जो भुजाएं वो घुटनों से नीचे तक फैलाई हुई हैं और जो भौहें होती हैं, ठीक है, जिसमें लड़कियां बिंदी लगाती हैं, उस स्पेस में बिंदी लगाती हैं, तो भौहों के बीच में एक केशपुंज भी बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हो कि पूरी तरह से एक नंगी मूर्ति बनाई गई है, यहाँ पे आप चीज देख सकते हो, लेकिन इसको कोई भी कपड़ा नहीं पहनाया गया है, ठीक है। खड़ी मूर्ति है और इसको कोई भी कपड़ा यहाँ पर नहीं बनाया गया है। इस मूर्ति के घुटने जो है वो यहाँ पर है और जो हाथ है वो घुटनों तक ही पूरी तरह से फैला के उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, जो भुजाएं हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैन मूर्तियां जो खड़ी मूर्तियां होती हैं उनमें उनको बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं। ये मूर्ति मैंने डिस्कवरी पर देखी थी, तो मैंने जब इसको पहली बार देखा तो मैं कि हाँ इस मूर्ति को मैंने कहीं देखा है क्योंकि डिस्कवरी पे ऐसे ऐसे शोज चले होते हैं ना जो आपको देखने चाहिए, जो पुरानी सभ्यता के बारे में आपको बताते हैं। एक जॉश गेट्स नाम का एक चैनल आता है, एक शो आता है, इतना मस्त शो है ना, उसमें पुरानी मम्मीज हो गई या पुरानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो देखने में 1 घंटे का शो आता है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। OMG ये मेरा इंडिया, ये मैं उन चैनल को कोई मोनेटाइज नहीं कर रही हूँ, ये चैनल के बस आपको शो बता रही हूँ कि इन शोज़ को आप देखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो उसमें बहुत सारे मंदिर के बारे में भी बताया गया है और वहीं पर ही मैंने ये मूर्ति देखी थी। तो अगर ऐसी चीज़ें देखने की आप आदत डालते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ काफ़ी ख़राब हो चुकी है, फिर भी चलो वीडियो तो कंप्लीट करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि बैठी हुई मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में है, ठीक है। यहाँ पर एक बैठी हुई मूर्ति, मैं उसकी पिक्चर नहीं ले पाई हूँ, तो यहाँ पर लिखा है कि बैठी हुई जो मूर्तियाँ हैं ना वो एक ध्यान मुद्रा में, जैसे आप भगवान बुद्ध को बैठे हुए देखते हैं तो उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। जैसे आपकी दोनों आंखें आपकी नाक को देखती है ना, तो इस पोजीशन में वो बैठी हुई है। इनके आसन के सामने बीच में धर्मचक्र और पार्षद भाग में सिंह बनाए गए हैं, यानी कि शेर भी इनके आसपास बनाए गए हैं। इसी प्रकार मथुरा और उसके आसपास जैन तीर्थकरों की पाषाण मूर्तियां भी हमको मिली हैं, यानी कि जो जैन तीर्थंकर थे उनकी भी मूर्तियां हमको मिली हैं, जो कि कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी कि बहुत ही अच्छे से उनको तराशा गया है, इतनी मस्त वे में उनको बनाया गया है कि आप देखते ही रह जाएं। अब ये मूर्ति है, इसको कितने अच्छे से बनाया गया है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है अपना कि कनिष्क की मूर्ति। और मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि पहले
जो मूर्ति बनाते थे वो पत्थर को काट के बनाते थे। अब मतलब पत्थर हम लोग कुछ करते हैं तो एक एक भी स्टेप में गलत नहीं करना चाहिए, वरना पूरी मूर्ति खराब हो जाएगी। पता नहीं इन्होंने, कोई भी मूर्ति आप ले लो, एक भी गलती कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं इसी पिक्चर को दोबारा करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्लैट जो है इस मूर्ति को बनाया गया है, ठीक है। ये फेस आप देखते हो, बिल्कुल मस्त जो है इसका फेस बनाया गया है। अब मतलब इस तरह से उनको तराशा गया है कि कोई गलती भी नहीं की है। तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड आप कह सकते हो, और मुश्किल ये है कि हमको वो चीज़ें नहीं मिली हैं। आज के टाइम पे मूर्तियाँ जो बनाते हैं ना, एक खोल आता है जिसमें जो भी चीज़ से मूर्ति बनती है उसको भर देते हैं और फिर सुखाने रख देते हैं और उसमें से उसको निकाल लेते हैं। लेकिन पहले की मूर्तियाँ तो तराशी जाती थी, पूरा एक चट्टान आपको दे दी जाती थी और उसमें आपको बहुत सारी मूर्तियाँ बनानी होती थी। तो एक बहुत बड़ी बात जो है उस टाइम की आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कनिष्क की मूर्ति। एक कनिष्क जो है उसकी भी मूर्ति हमको मिली है। तो मथुरा शैली में शिल्पकारी के भी सुंदर नमूने हमको ऑफ कोर्स मिले हैं। बुद्ध एवं बौद्धिक वो डैश के अतिरिक्त, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, यानी क्या कि बुद्ध और बोधिसत्व होगा, ठीक है। बुद्ध एवं बोधिसत्व के अलावा मथुरा से हमको कनिष्क के सिर रहित मूर्ति मिली है। यानी कि एक मूर्ति मिली है जिसका सिर नहीं है, ठीक है, जिस पर महाराज राजा धीराज देवपुत्र कनिष्क ये लिखा हुआ है, और ये खड़ी मुद्रा में है, ठीक है। और ये 5 फुट 7 इंच ऊंची है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये आप पिक्चर को आराम से यहाँ पर जो है थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ये आप पिक्चर को आराम से देख सकते हैं। सिर रहित है, इसकी कोई मुंडी नहीं है, खड़ी मुद्रा में है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और कोट भी पूरी तरह से, इसको देखा, इस मूर्ति के खासियत है कि इसको कोट पहनाया गया है और बूट भी पहनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नीचे पोर्शन था शायद मिसिंग हो चुका है, उस पर लिखा हुआ था हमारा, ठीक है, महाराज राजा धीराज देवपुत्र कनिष्क। तो ये, और इसमें एक और खासियत है कि इसमें आपके हाथ में एक तलवार भी, चाहे ये वाली तलवार है चाहे ये वाली तलवार है, ये चीज़ इतनी मस्त तरीके से जो है वो दिखाई गई है। और ये जो पिक्चर की बात करूँ तो आपने अगर +1 या +2 में जो हिस्ट्री ले रखी है ना, वहाँ पर ये पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है अपना कि मथुरा शैली की विशेषताएं, ठीक है। अब हम करेंगे मथुरा शैली की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो पहला पॉइंट आता है कि सफ़ेद चित्तीदार लाल पत्थर पर मूर्तियां बनी हैं, जो पत्थर भरतपुर तथा फतेहपुर सीकरी में बहुतायत में मिलता है, ठीक है। सफ़ेद चित्तीदार लाल पत्थर, ठीक है, सफ़ेद चित्तीदार और लाल पत्थर की मूर्तियां उस टाइम की मिली हैं, जो कि भरतपुर और फतेहपुर सीकरी से हमको बहुत मात्रा में मिलती हैं, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता आती है कि गांधार शैली में बुद्ध पद्मासन या कमलासन पर है। यानी कि गांधार शैली में जो भगवान बुद्ध को बिठाया गया है ना, वो कमलासन या फिर ठीक है पद्मासन है, यानी इनको बिठाया गया है। लेकिन मथुरा शैली में सिंहासन सीन है और पैरों के पास सिंह भी बनाया गया है। ये तो गांधार की है कि इसमें उनको पद्मासन और कमलासन के बेस में मूर्ति बनाई गई है, लेकिन मथुरा कला शैली में जो है सिंहासन सीन है। सिंहासन सीन का मतलब कोई सिंहासन उनके पास में नहीं है, सिंहासन सीन का मतलब होता है सिंहासन भी उनका दिखाया गया है और पैरों के पास में शेरों को भी बनाया गया है कि शेर थे। वैसे भगवान बुद्ध की आज तक आपने मूर्तियां देखी होंगी तो उनके पीछे कोई शेर वगैरह या कोई राजगद्दी जैसा कुछ नहीं दिखाया गया है। आप कहीं भी जाके देख सकते हो। ये जो चंडीगढ़ का सुखना लेक है वहाँ पर भी भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। तो अगर चंडीगढ़ वाले देख रहे हो तो बैकग्राउंड में आप क्या होता है, शुरुआत में जब आप लेक पे जाओगे ना तो आपको चलते ही जाना है, एंड में जहाँ पर वो रास्ता खत्म होता है लेक का, वहाँ पर आपको बुद्ध की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे लेकिन बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, तो अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मथुरा शैली में शरीर का धड़ भाग नग्न और वस्त्रहीन है। ये मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कि जितनी भी मथुरा शैली में जो है उसमें जो आपका शरीर है, अभी मैंने जो बताया था ना उसमें एक मूर्ति दिखाई थी जिसमें जो पूरी तरह से नंगी थी, उसको ऊपर भी कुछ नहीं पहनाया था और नीचे भी कुछ नहीं पहनाया था। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि मथुरा शैली में क्या है कि शरीर का जो ऊपर का भाग है वो नग्न है पूरी तरह से, मतलब शरीर के ऊपरी भाग जो है उस पर कुछ नहीं पहनाया गया है, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है भाग है उसको कपड़े पहनाए गए हैं, ठीक है। दक्षिण पर अभय मुद्रा में तथा वस्त्र सिलवटों युक्त है। आपने भगवान बुद्ध की कपड़े देखे होंगे, मूर्ति देखी होगी, इस पर कुछ सिलवट के अकॉर्डिंग कपड़ा जो बनाया गया, जैसे उन्होंने कुछ ओढ़ के रखा हुआ है, ठीक है।
और नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इसमें कि मथुरा शैली की मूर्तियाँ विशालता से युक्त हैं। विशालता यानी कि जितनी भी मूर्तियाँ बनाई हैं बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हैं और बहुत ही अच्छी टाइप की मूर्तियाँ जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो मथुरा कला शैली है जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ विद पिक्चर्स, क्योंकि पिक्चर के साथ आपको चीज़ें ईजी जो है वो समझ में आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने पिक्चर जो है उनको भी यहाँ पर ऐड किया था। तो इस तरह से अपना जो सारा ये चीज़ है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।